अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। इदारों पर तनकीद करना बहुत आसान होता है और हम बहुत सारे जलसे जुलूसों में सियासी पार्टियों को ये तनकीद करता हुआ देखते हैं, लेकिन तनकीद करने से हक़ाइक़ नहीं छुपते। हक़ाइक़ इसलिए नहीं छुपते क्योंकि जब भी मुल्क में कोई बड़ी नेचुरल कलामिटी आई है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया है या फिर बहुत बड़ी से बड़ी मुश्किल आई है, तब एक ही इदारे ने काम किया है जनाब, और वो इदारा है पाक फ़ौज का। पाक फ़ौज के जवान अब भी किसी से पीछे नहीं रहे और ये इदारा अब भी किसी से पीछे नहीं रहा। इस वक्त जब कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हर सूबा कहीं ना कहीं सैलाब वाले पानी में घिरा हुआ है, वहीं पर पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो अपनी ज़िंदगी और जान जोखों में डालकर रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। राजनपुर की ही बात ले लें, सैलाब से मुतासरा इलाकों में अहले वतन की मदद के लिए पाक फ़ौज ने रिलीफ़ कैंप कायम कर रखे हैं। साथ ही साथ ये तकरीबन कुछ 1 महीने से इस रिलीफ़ के कामों में मसरूफ़ हैं। हेली रिलीफ़ ऑपरेशन भी राजनपुर में जारी है। इसके अलावा अब तक बहुत सारे अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें बच्चे शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं, यहाँ तक कि मवेशियों को भी वहाँ से निकाला गया है, क्योंकि ये एहसास सिर्फ उनको ही हो सकता है कि जिनका रोज़गार सिर्फ मवेशी हों और ज़रात हूँ, उनके लिए कितना मुश्किल होगा आगे गुजारा करना। और रिलीफ़ कैंपों में पहुँचते वक्त भी बहुत सारी ऐसी सहूलतें हैं जो इस वक्त पाक फ़ौज के इदारे की जानिब से दी जा रही हैं। रिलीफ़ कैंपों में भी इन मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ा गया। मेडिकल कैंप की फ़ैसिलिटीज़ वहाँ पर मौजूद है, खाना बर वक्त वहाँ पर दिया जा रहा है, खुश्क राशन के पैकेट बांटे जा रहे हैं, और यहाँ तक कि जितने भी सैलाब ज़दा इलाके हैं, कोशिश यही कर रहा है पाक फ़ौज का इदारा कि वहाँ पे से रिलीफ़ ऑपरेशन जारी रखे और लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जाए। पाक फ़ौज की ये कार्रवाइयाँ सिर्फ राजनपुर तक महदूद नहीं हैं। DI खान की बात करें तो आप जानते हैं कि DI खान में भी नुकसान बहुत ज़्यादा है। DG खान में, डेरा गाजी खान में अजला के सैलाब ज़दा इलाकों में भी रेस्क्यू और रिलीफ़ ऑपरेशन जारी है, और वहाँ पर भी पिछले 1 महीने से ये इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आप जानते हैं बहुत बड़ा रकबा है वहाँ पर, और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन उतना ही मुश्किल है। और पाक फ़ौज का इदारा अब भी कोशिश कर रहा है कि जहाँ जहाँ दूर दराज जिन इलाकों में सो कॉल्ड सियासी राशन नहीं पहुंच सकते, सियासी मदद नहीं पहुंच सकती, इंतज़ामिया नहीं पहुंच सकती, वहाँ पर पाक फ़ौज के जवान ज़रूर पहुंच सकते हैं। और ये सिर्फ पाक फ़ौज ही नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की। अल-खिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डॉक्टर अमजद साकिब ख़ुद राजनपुर वाले इलाके में मौजूद हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से फलाही इदारे हैं कतई नज़र सियासतदानों के, जो अपनी अपनी डोमेन्स में रहकर बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं और रिलीफ़ ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इमरान खान साहब के हवाले से पहले भी मैंने शेयर किया था कि उन्होंने कहा था कि उन पर बड़ा दबाव है लेकिन वो फंड रेजिंग नहीं करेंगे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा फैसला किया है, और वो ये कि उन्होंने सोचा है कि जलसे कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन जलसों के अंदर जितने भी लोग आएंगे उनको सैलाब के लिए रिलीफ ऑपरेशन के लिए मोबिलाइज़ किया जाएगा। अब अल्लाह जाने कि वो किस तरह जलसों में आने वाले लोग को इस्तेमाल करेंगे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। ये स्ट्रैटेजी तो अब अगर खान साहब ने बनाई है तो लाजमी तौर पर इस स्ट्रैटेजी में कोई ना कोई दम होगा और ये वही बताएंगे। और एक मरतबा फिर सूबाई सतह पर डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे वो रिलीफ फ़ंड के लिए उनकी निगरानी में तकसीम किए जाएंगे, और ये तमाम सूबों में सैलाब मुतासरीन पर ख़र्च किए जाएंगे। अब देखना ये है कि ये जो सूबे जिनका जिक्र किया जा रहा है, ये तमाम सूबे होते हैं या सिर्फ वही 2 सूबे होते हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इसके अलावा एक टेलीथॉन का भी कल इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन खुद शिरकत करेंगे। यानी कि जिस प्रेशर का वो जिक्र कर रहे थे, उस प्रेशर के दबाव में वो आ गए हैं, और शायद अब उन्हें यकीन भी हो गया है कि सैलाब से मुतासरा जो फ़ंड है वो कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा, इसीलिए अब वो सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। चले, देर आए दुरुस्त आए, इस चीज़ को अच्छा मान लेना चाहिए, क्योंकि किसी ना किसी तरह सिर्फ आवाम की दादरसी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं सियासतदानों की बेहिसी के हवाले से, और स्पेशली इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। खलीज टाइम ने एक तस्वीर वायरल की है हमारे स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब की। क्या बात है जनाब उनकी, वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ, वैसे तो कॉन्फ्रेंस पे गए थे लेकिन पूरी फैमिली को लेकर गए हैं, और इस वक्त नियाग्रा फॉल्स के अंदर तस्वीर खिंचवाई जा रही हैं, सैर व तफरीह की जा रही है। और खलीज टाइम्स के हवाले से जब ये तस्वीर
تصویر लगाई गई है तो एक शर्म का मुकाम है कि अब हमारे मुल्क में एक नेचुरल डिज़ास्टर चल रहा है, पूरी कौम जो है वो परेशान है कि आगे का वक्त कितना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अंदाज़ा आप नहीं कर सकते कि ज़राअत को जिस हद तक नुकसान पहुंचा है, आपकी बुनियादी अशिया भी शायद आपको ना मिले और इम्पोर्ट करनी पड़े। इसमें आटा भी हो सकता है, इसमें टमाटर भी हो सकता है और बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो किसानों की नुकसान हुई हैं। और लेकिन हमारे स्पीकर कौमी असम्बली साहब जो हैं वो तस्वीर खिंचवा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और बनता भी है। ये फ़ोटो सेशन तक तमाम कार्रवाइयाँ जारी हैं और फ़ोटो सेशन तक तमाम इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। अब तक हमने ये ज़रूर देखा कि बिलावल भुट्टो उन इलाकों में पहुँचे और शहबाज शरीफ साहब भी पहुँचे, लेकिन अब देखना ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ किस तरह की है। क्योंकि जब मेरी बात हुई अल खिदमत फाउंडेशन के रूरवां से जो वह बाकायदा तौर पर उन इलाकों में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने इस शिकवे का इजहार किया कि जो प्राइवेटली अपनी मदद आपके तहत लोग काम कर रहे हैं या ये इदारे काम कर रहे हैं, इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में एक फ्लड वार्निंग दी जाती है, इदारे अपने काम करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ये गैर कानूनी तामीरात हो गई, ये गैर कानूनी बिल्डिंग्स हो गई। सब पता होता है कि दरिया को काट के दरिया के बीचों बीच जब आप कोई ना कोई बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो आपको नुकसान होगा, लेकिन हमारे इदारे जो इसके पाबंद हैं, जो ये काम जिन्हें करना चाहिए वो ये काम नहीं करते हैं। अब तक जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें सराहना भी चाहिए। जहां पाक फौज का इदारा शाना बशाना लोगों की खिदमत कर रहा है, काम कर रहा है, वहाँ पर सिराजुल हक साहब भी बहुत काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी के लिए भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ उनकी रसाई हो रही है वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के अख्ताम में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बड़ा आसान होता है कि आपको अगर आपके मकासद पूरे नहीं होते, आपके सियासी टारगेट्स पूरे नहीं होते, तो आप बहुत आसानी से इदारों को टारगेट करते हैं, बहुत आसानी से न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और बहुत आसानी से कह देते हैं कि जो मुल्क में गलत फ़ैसले करवा रहे हैं उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए कि कहीं वो बनाना रिपब्लिक ना बना दें। सारी सियासत को साइड पे रखने का वक्त आ चुका है, सारी सियासत को साइड पे रखकर मुल्क के बारे में सोचने का वक्त आ चुका है। इमरान खान साहब, आपको ये जलसों को कैंसिल कर देना चाहिए, बजाय इसके कि जलसों में आए हुए लोगों को आप सैलाब के लिए इस्तेमाल करें। जो आपकी टाइगर फोर्स है आप उसको इस्तेमाल करें, ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाएं कि आप सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकें। क्योंकि जो रिसेंट वीडियो इनकी आई है उसमें आगे आगे जहाँ वो चल रहे हैं वहाँ पानी है, लेकिन बाकी ऐसे लग रहा है कि सारी ज़मीन खुश्क है। यानी कि जो पानी इकट्ठा किया गया है लगता ऐसे है कि शायद वो आपके सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए ही इकट्ठा किया गया है। ये वक्त बहुत कड़ा है इस कौम पर, ये वक्त बहुत सख्त है इस कौम पर। लीडर वही है जो अपनी कौम को आगे लेकर चले, लीडर वही है जो अपनी कौम का एहसास करे, और लीडर हरगिज़ वो नहीं है जो अपनी कौम को ये बताए कि ये आपके गुनाहों की सज़ा है। अब चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, या फिर आपको ये भी हक नहीं पहुँचता कि आप सियासतदान हैं और आपके पास पैसे हैं तो आप सैलाब मुतासरीन में 50-50 रुपए तकसीम करते रहें। होश के नाखुन लें, क्योंकि ये वक्त कभी नहीं आएगा। और एक मरतबा फिर से पाक फ़ौज के इदारे को सलाम है कि वो अपनी कैपेसिटी के अंदर सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं और मज़ीद करते रहेंगे। पूरी कौम की दुआएं इस पाक फ़ौज के इदारे के साथ हैं और हम भी दुआ गो हैं कि जितना हो सके ये सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकें।